अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने पिछली तमाम वीडियोस में अपने तमाम पार्ट्स में जैसे कि पिछले 5 लाइव सेशन किया, छठा लाइव सेशन है, ये भी इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा जाएगा। और इंशाल्लाह इसमें भी जो मैं आज का टॉपिक हमारा मॉडल सेकंड उसको पूरा डिटेल से समझाऊंगा इनर वर्किंग के साथ, और उसकी सारे फीचर्स को समझाऊंगा, और जो जो इम्प्लीमेंट कर पाए वो करेंगे इंशाल्लाह ताला। सही है। तो जैसा कि पिछली वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा और ओपन एजेंट एसडीके के सारे टॉपिक्स को, इनर वर्किंग को, सबके कोड को रन करके देखा। और इससे पिछली वीडियो बहुत ही हमारी इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट रही, जिसमें हम लोगों ने क्या सीखा, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि किस तरह हमारा मतलब सारी चीज़ें काम कर रही हैं, और हमने ओपन एजेंट एसडीके के सारे टॉपिक्स को कम्प्लीटली कवर कर लिया। अगर हम इधर आके अपनी प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को 8 के 8 पार्ट मिल जाएंगे, जिसमें मेरे शुरू के 3 रिकॉर्डेड सेशन है। इसके अलावा बाकी जितने भी आने वाले हैं वो सब इंशाल्लाह लाइव होंगे। अब आज हमारा आखिरी टॉपिक वैसे तो बचा है, देखा जाए तो मॉडल सेटिंग। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था, मॉडल सेटिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसको मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह कवर करवाऊंगा। तो आज का टॉपिक हमारा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और आज हमारे टॉपिक में मॉडल सेटिंग है। मॉडल सेटिंग सबसे पता है मॉडल सेटिंग क्या होता है। वो मॉडल जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी सेटिंग करना, यानी उसकी एलएलएम को कॉल करें, उसकी सेटिंग को यूज़ करते हुए हम उसकी सेटिंग अपने हिसाब से कस्टमाइजेबल करेंगे। कि कस्टमाइज किस तरह करेंगे कि जैसे कि हमारा मॉडल है जेमिनी का या ओपन एआई का या ओपन राउटर का, एक्डेस्ला वगैरह। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मॉडल सिर्फ 40 लाइनों में जवाब दे दे, 40 टोकन्स में जवाब दे दे, तो हम चाहते हैं हम उसको एक पैरामीटर देंगे मैक्स टोकन का। इसी तरह टेम्परेचर का पैरामीटर होता है, बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जो क्या काम करते हैं वो मैं आगे तफसील से बताऊंगा, और हर चीज़ को हम डिटेल से लेके चलेंगे बिना किसी गलती से। सही है। तो अब हम आगे आते हैं, जरा मैं एक बार भी चेक कर लूँ। सही है। तो अब हम आगे आ जाते हैं जरा। हम पहले तो मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, मेरा चैनल ये वाला है। सही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पिछली वीडियोस को, और इंशाल्लाह आप लोग को वीडियो में सब समझ आ रहा होगा, सब डिटेल से समझ आ रहा होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर डिटेल से समझ आ रहे हैं तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, ताकि मेरे को भी सपोर्ट मिलती रहे, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम आ जाते हैं अपने मॉडल सेटिंग पर। और सबसे बड़ी बात कि मैंने पिछली वीडियोस में मतलब जितनी भी वीडियोस है, अगर आप उनको डिटेल से पूरी देखते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को लाइक दें कमेंट दें, मैं ये कह रहा हूँ डिटेल्स अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग, उसमें मैंने बहुत सी एमसीक्यूज को भी पॉइंट आउट किया है। मतलब हमने टॉपिक से, क्योंकि हमारी एमसीक्यू जो हमारी एग्जाम की प्रिपरेशन है वो हमारे टॉपिक में से ही आएगी। मतलब जैसे ओपन एजेंट एसडीके की डॉक्स में से मैंने पॉइंट आउट किया। जैसे अब मैंने बोला यहाँ पे आपसे सवाल आ गया कि मॉडल सेटिंग को क्यों यूज किया जाता है, इसी तरह ऐसे आसान सवाल भी आ सकते हैं। तो इस तरह हमने इनर वर्किंग के अंदर भी बहुत सारी क्लासेस को ओवर किया, यानी कि पॉइंट आउट किया हर चीज को डिटेल से कि कौन सी क्लास क्या रिटर्न कर रही है ये भी आ सकता है, कौन सी क्या करने पे कौन सी एक्सेप्शन रेज होती है ये भी आ सकता है, ये चीज क्या काम कर रही है ये भी आ सकता है, ये कमांड क्या है ये भी आ सकता है, कुछ भी एक्स वाई जेड। मैंने पिछली वीडियो में जितने भी टॉपिक पढ़ा है, मतलब तकरीबन सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं, उन सब की इनर वर्किंग भी पढ़ा दी है, उन सबको छानबीन करके पूरा घोल के पी लिया है। अब हर चीज को डिटेल से सीख लें। पिछली वीडियोस में जाके मैंने अभी दिखा दिया अपने चैनल पर, तो वहाँ पे जाके आप लोग प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, हर चीज को देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने डिटेल से हर चीज को पढ़ा दिया है, और एमसीक्यू भी बहुत सारे पॉइंट आउट कर लिए थे। अब हम आ जाते हैं आज के अपने टॉपिक पे बिना टाइम वेस्ट करें। आज का हमारा टॉपिक है मॉडल सेटिंग। मॉडल सेटिंग बता दिया हो, एलएलएम जब कॉल करता है तो सेटिंग को यूज करते हुए कॉल करता है, यानी ये क्लास जो है मॉडल सेटिंग एक डाटा क्लास है जो कुछ मतलब कुछ ऑप्शनल मॉडल कॉन्फ़िगरेशन या कुछ पैरामीटर्स को होल्ड करती है। उन पैरामीटर्स में बहुत सारे नाम आते हैं, वो हम बता दें। और ये कोई होल मॉडल यानी हर मॉडल के लिए सपोर्ट नहीं करते पैरामीटर, सिर्फ इसलिए इसके लिए हमें एपीआई डॉक्यूमेंटेशन को चेक करना पड़ेगा। तो अभी हम सिर्फ जेमिनी और ओपन एआई की बात कर रहे हैं, तो वो दोनों इन सारे मॉडल्स को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जेमिनी भी सिर्फ इसमें से 3 से 4 मॉडल, 3 से 4 पैरामीटर्स हैं जिनको सपोर्ट करती है। इसके अलावा सारे के सारे अगर आपको चेक करने हैं चला गए, तो इसके लिए आपको ओपन एआई की बाय करना बहुत जरूरी है। तो आ जाते हैं हम आज के टॉपिक पे। सबसे पहला हमारा जो है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट।
सही है। अब टेम्परेचर और हमारे पास जो दूसरी चीज है टॉप पी, ये दो चीजें जो आती हैं हमारी कोर सेटिंग में आती है, मतलब ये हमारे मॉडल सेटिंग की कोर सेटिंग है। अब टेम्परेचर को मैं आसान लफ्जों में पहले समझाता हूँ कि इसको आप लोग मूड नॉब समझो, सही है। टेम्परेचर को आप लोग जो ये लिखा हुआ है टेम्परेचर टू यूज व्हेन कॉलिंग द मॉडल, अब ये तो एक लाइन में इन लोगों ने डेफिनेशन लिखी है, सही है। हम इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं कि टेम्परेचर को आप मूड नॉब समझो, सही है। लो टेम्परेचर होता है और हाई टेम्परेचर होता है। अब देखो एक बात आ सकती है, ये भी आ सकता है कि जिमिनाई में जो है ना वो टेम्परेचर को हम 0.0 से लेकर 2 तक रख सकते हैं। इसके अलावा मैक्सिमम अगर हम ओपन एआई का बात करें तो उसमें हम 0.0 से लेकर 1 तक रख सकते हैं और फ्लोट में भी वैल्यू दे सकते हैं, नहीं सिर्फ फ्लोट में ही दे सकते हैं, इसके अलावा किसी में नहीं। अगर हम 1 वैल्यू देंगे तो 1.0 लिखना पड़ेगा और 0 देंगे तो 0.0 लिखना पड़ेगा, बाकी चीजें 0.1, 0.2, 0.3 एक्सेट्रा, सही है। अब आ जाते हैं लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर जैसे कि आप एक मतलब कॉशियस इंसान से बात कर रहे हो, सही है। अब वो सिर्फ सबसे ज्यादा लाइकली बात ही करेगा, मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात करेगा, वो ज्यादा ना बहस करेगा, ना उसके जवाब में कुछ फन होगा, ना फैक्चुअल होगा, ठीक है। तो इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं होगी। अब ये तो हर कोई, तो इसका मतलब है लो टेम्परेचर, मतलब ऐसा जवाब जो सिर्फ डर्मिनिस्टिक आंसर हो, सबसे बेस्ट डर्मिनिस्टिक, और मैंने आसान लफ्जों में समझा है, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा है, कोई क्रिएटिविटी नहीं डाल रहा उसमें और सिंपल बात कर रहा है। अब दूसरी चीज पे आ जाता है हम हाई टेम्परेचर। व्हाट इज हाई टेम्परेचर? हाई टेम्परेचर माने कि एक क्रिएटिव आंसर बनाकर देगा, ठीक है। यानी कि एक ऐसा इंसान जो हमसे ऐसे बात करेगा कि वो हर चीज को एक्सप्लोर कर रहा है, यहाँ तक कि वो जिनके कम चांसेस है रिजल्ट अनप्रिडिक्टेबल और नए आइडियाज से भी भरा होगा, लेकिन उसमें फैक्चुअल एक्यूरेसीज भी हो सकती हैं। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग स्टोरीज पोएट्री के लिए बहुत आइडियल होता है। हम टेम्परेचर का यूज कर सकते हैं, बहुत ही क्रिएटिव स्टोरी बना सकते हैं एजेंट को बोल के। अगर हम एजेंट को अगर अब सिंपल यूज कर रहे हैं और उसमें हमने टेम्परेचर 0.2 दिया तो इट्स अ लो टेम्परेचर, तो एजेंट एक सिंपल स्टोरी लिख के दे देगा, वो स्टोरी हमारा कोई भी लिख के दे सकता है, सही है। अब हमने उसको बोला कोई क्रिएटिव, तो उसमें वो ऐसे अल्फाज यूज करेगा कि आप लोगों ने मतलब डिक्शनरी में ही अगर पढ़ना चाहो तो वहीं पढ़ सकते हैं, इसके अलावा वो अल्फाज बहुत कम सुने होंगे, सही है। तो ये हमारा होता है एक टेम्परेचर। अब हम जरा आगे आते हैं, हम आते हैं अपने टॉप पी पर। व्हाट इज टॉप पी? टॉप पी को आप, मैं एक आसान लफ्जों में बोलूँ तो इसको एक नेट समझो, सेफ्टी नेट। टॉप पी का कम जो होता है वो 0.1 होता है और ज्यादा जो होता है वो 0.9 होता है। अब टॉप पी अगर हम कम यानी कि 0.1 to 0.4 तक यूज करें तो वो उन्हीं अल्फाजों को देखेगा जो बिल्कुल सही है, यानी टॉप 10% मोस्ट प्रोबेबल होंगे। 10% कहां से है? अगर हम 0.1 लिखेंगे तो इसका मतलब 10% प्रोबेबल आंसर्स को वो देखेगा, सही है। ये एक टनल से देखने जैसा है, रिजल्ट सेफ और प्रिडिक्टेबल होगा। बस दूसरे बात जाते हैं टॉप पी ज्यादा। अगर अब हम टॉप पी को ज्यादा रखते हैं यानी मॉडल उन सही शब्दों मतलब जैसे ये मॉडल जो है वो उन अल्फाजों को देखेगा जिनकी प्रोबेबिलिटी किसकी 0.9 रखेंगे और 0.8 रख दिया, सही है, तो 80% से ज्यादा है। अब ये अब समझ लो एक एंगल लेंथ से देखने जैसा है, रिजल्ट में ज्यादा वैरायटी होगी और ज्यादा तरह का क्रिएटिव आंसर होगा। ये मतलब समझ लो कि टेम्परेचर का एक अल्टरनेटिव है, लेकिन बेस्ट मैं अगर सजेशन दूं तो टेम्परेचर यूज करना चाहिए। अब देखो इसको टॉप पी को हम यूज क्यों करते हैं? अगर हमें टेम्परेचर को कम रखना चाहते हैं लेकिन फिर भी हम वैरायटी चाहते हैं तो हम टॉप पी को हल्का सा ज्यादा कर सकते हैं, सही है। तो अब हम इन दोनों को जरा चला के देखते हैं। यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने, यहाँ पे मैं जरा पहले इनको कर देता हूँ कमेंट आउट। टूल के बाद में पैरामीटर्स को पढ़ते हैं, पहले हम लोग इसको कमेंट आउट करते हैं और यहाँ पर इसको भी अभी कमेंट आउट कर देते हैं, सही है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक सिंपल ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हम अपने मॉडल सेटिंग को पास करेंगे, मॉडल सेटिंग की क्लास को, और यहाँ पे हम अंदर दे देंगे टेम्परेचर, सही है। टेम्परेचर हमने दे दिया कम 0.1, सही है। और हमने इसको टॉप पी दे दिया, टॉप पी कितना दिया हमने इसको, टॉप पी हमने दे दिया इसको 0.5। अब हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर हमने कम रखा, यानी ये इसका आंसर जो होगा वो डर्मिनिस्टिक होगा, सिंपल होगा, सादा होगा। लेकिन टॉप पी के जरिए ये कुछ ऐसा अल्फाज इस्तेमाल कर लेगा जिससे आंसर में हल्की सी वैरायटी पैदा हो जाएगी और क्रिएटिविटी पैदा हो जाएगी। तो मैं इसको जरा चला के देख लेता हूँ। मैंने क्या एजेंट बनाया, मैंने एजेंट एक प्रोग्रामर एजेंट बनाया है। यहाँ पर हमें पास भी करना पड़ेगा मॉडल, ये आजा मॉडल सेटिंग आ गया, इसके अंदर हमने सेटिंग को पास कर दिया, सही है। तो ये प्रोग्रामर असिस्टेंट है जो हमारे सिर्फ प्रोग्रामिंग क्वेश्चन का रिप्लाई देगा। हमने से पूछा विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड इन बैकएंड,
डिस्क्राइब इन 2 लाइन्स। अब देखते हैं क्या बोलता है, ये 2 लाइनों में कितना क्रिएटिव आंसर देता है, हम जरा इसको चेक करते हैं। ओ सॉरी, जरा मैंने फाइल पहले से जो लगी हुई थी वही लगा दी है। 1 मिनट, इसको हम सही कर लेते हैं। पहले मैं इसको कर लूँ, अनेबल कर लिया हमने, और रन हमें करना है यूवी रन मॉडल्स डॉट पाई। सही है, यहाँ पर हमने इसको रन करा। अब देखते हैं हमारा आंसर क्या देगा। देखो सबसे पहले क्या हुआ, वही जो हर क्लास में हम देखते हैं। अब इसने किसको कॉल किया, LLM GPT-4। भाइयों मुबारक हो, ओपन एआई की यूज हो रही है यहाँ पर, हमने कर ली है, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पर ओपन एआई की हम यूज कर रहे हैं, सही है। इसमें आ गया कंटेंट विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूजिंग बैकएंड। LLM का रिस्पॉन्स आया, इतना आईडी बनाई, ट्रेसिंग किया हमारे पास। ठीक है, टैक्स क्या आया, ये टैक्स आया। कुछ सेवरल प्रोग्रामिंग आर लैंग्वेजेस यूज्ड फॉर बैकएंड डेवलपमेंट। दीज लैंग्वेज हैंडल सर्वर साइड लॉजिक, डेटाबेस इंटरेक्शन एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब देखो इतने 2 लाइन में हमें थोड़ा क्रिएटिव आंसर दिया है। क्यों, इसमें कैसे पता चल रहा है क्रिएटिव, ऐसे पता चल रहा है कि अगर आप मैं इसको टेम्परेचर को 0.1 रखूँ ना, तो हमें बहुत ही फजूल आंसर देगा। ये सिर्फ दे देगा पाइथन, जावास्क्रिप्ट, इस तरह लाइन में लिख के दे देगा। इतने 2 लाइन्स में एक अच्छा सा क्रिएटिविटी हल्की फुल्की सी टॉप पी के जरिए डाली है। तो यहाँ पर हम इसका आंसर देख लेते हैं। देख लो, ये इसका आंसर है, बहुत ही सिंपल और सादा, और मतलब उसने थोड़ी सी क्रिएटिविटी डालने की कोशिश की है। अब हम आ जाते हैं अपने थोड़ी इनर वर्किंग पे, टेम्परेचर और टॉपी के बारे में। देखो मॉडल सेटिंग क्या है, होल्ड करती है, ये सब मैंने बाहर पढ़ा दिया। टॉपी वो टेम्परेचर टू यूज व्हेन कॉलिंग द मॉडल, मॉडल को कॉल करने के लिए टेम्परेचर को यूज किया जाता है टॉपी। और ये भी मॉडल को कॉल करने के लिए, इसकी इनर वर्किंग में कुछ भी नहीं है, सबके बारे में यही लिखा हुआ है, तो मॉडल को कॉल करने के लिए। और दूसरी चीज, अगर हम इसको दें तो भी कोई फर्क पड़ता है, और नहीं दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नन भी लिखा हुआ फ्लोट बनेगा, हमें इसको बूलियन वैल्यू में ही सबको देना पड़ेगा। सही है, फ्लोट वैल्यू में, सॉरी बूलियन बोल रहा हूँ, फ्लोट वैल्यू यानी कि डेसिमल वाली वैल्यू में हमें उसको देना पड़ेगा। सही है, अब हम आ जाते हैं अपने आगे। ये थी इसकी 2 कोर सेटिंग्स। हम आगे आते हैं, इसकी 2 तरह की पेनल्टी सेटिंग है। ये सेटिंग जो है ना, मॉडल्स को बोरिंग आंसर देने से रोकती है। एक होती है फ्रीक्वेंसी पेनल्टी और एक होती है प्रेजेंस पेनल्टी। हम आ जाते हैं अपनी डॉक्स पर। डॉक पर आगे यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी पेनल्टी और यहाँ प्रेजेंस पेनल्टी। अब फ्रीक्वेंसी पेनल्टी क्या है, देखो जब हम ज्यादा फ्रीक्वेंसी पेनल्टी यूज करेंगे तो ये मॉडल जो है ना, को उन अल्फाजों या फ्रेज, यानी कि जो हमारी फ्रेज आंसर आता है, यानी वो कॉन्टेक्स्ट आता है हमारे पास, उसको यूज करता है। अब ये सेटिंग क्या करेगी, ये सेटिंग उसको एक समझ लो पनिशमेंट देगी। इसलिए मॉडल उस अल्फाजों को दोहराने से वापस नहीं दोहराएगा, और नतीजा क्या आएगा आखिरी में, नतीजा ये आएगा ज्यादा। अगर हमने, अब सुनो आसान अल्फाजों में समझा दो, फ्रीक्वेंसी पेनल्टी यानी अगर हमने ज्यादा रखी, 0.5 रख ली या 0.6 रख ली, तो ये हमारे एक ही अल्फाज को हमारे कॉन्टेक्ट में, यानी कि जो हमारा फ्रेज आएगा, आंसर आएगा एक लाइन का, उसको ज्यादा उसमें यूज नहीं करेगा। किसमें, उसमें एक ही अल्फाज को बार बार नहीं दोहराएगा। और कम में क्या होगा, एक ही अल्फाज को वो बार बार दोहराएगा। तो बहुत ही आसान। प्रेजेंस पेनल्टी, प्रेजेंट पेनल्टी, जब भी कोई नया अल्फाज आता है, ये सेटिंग उसको एक इनाम देगी। मतलब कि जैसे हमने 11 प्रेजेंट पेनल्टी अगर रख ली ना, जैसे कि 0.6 रख ली, ज्यादा अगर हम रखेंगे 0.5 से ज्यादा, तो प्रेजेंट पेनल्टी हमारे आउटपुट में ऐसे ऐसे टॉपिक या फिर ऐसे ऐसे वर्ड इंट्रोड्यूस करवा देगा जिससे हमारा आंसर अच्छा होगा और नए टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस करवाएगा। इसी तरह कम रखेंगे तो वही सिंपल जो आंसर आता है वही हमारा आएगा, उसमें ज्यादा यूज नहीं होगा। वो ज्यादातर एक ही टॉपिक जिस पर हमने बोला है ना, उसी को ही यूज करेगा। तो ये होता है फ्रीक्वेंट पेनल्टी, और दूसरा होता है प्रेजेंट पेनल्टी। आते हैं अपने कोड में, इसको करते हैं कमेंट आउट। दूसरी चीज पर आते हैं, यहाँ पर हम करते हैं फ्रीक्वेंसी पेनल्टी। और हमने फ्रीक्वेंसी पेनल्टी क्या बोला था, हमने फ्रीक्वेंसी पेनल्टी क्या करेगी, हमने बोला था ज्यादा रखेंगे तो ये एक ही अल्फाजों को दोहराएगी नहीं, तो हम 0.5 रख देते हैं। और फ्रीक्वेंसी पेनल्टी का प्रेजेंस पेनल्टी हम रख देते हैं, प्रेजेंस पेनल्टी क्या करेगी, इसको भी हम 0.5 रख देते हैं। अब देखते हैं क्या रिप्लाई देता है हमारा 2 लाइनों में। क्या ये पहले तो ये देखेंगे कि क्या इतने अल्फाजों को, कितने अल्फाजों को हमारे वापस से यूज किया है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पेनल्टी में, और प्रेजेंट में कितने इतने नए अल्फाज इंट्रोड्यूस करवाए। देखो 2 लाइन का आंसर आया हमारे पास,
पॉपुलर बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंक्लूड दे आर यूज्ड टू क्रिएट सर्वर साइड। ये तो हमें पता चल गया भाई कि इसने सिर्फ एक बार भी एक अल्फाज को बार बार रिपीट नहीं करवाया। देख लो, आप तो भी पूरा पढ़ सकते हो, मैंने जहां तक पढ़ा है उसमें मेरे को ये लग रहा है कि इसने एक भी अल्फाज को वापस रिपीट नहीं कराया, सिर्फ एंड को इसने 2 बार करवाया, वो भी स्टेटमेंट एंड से बनती है तो इसलिए हो सकता है। सही है, ये होती है हमारी फ्रीक्वेंसी पेनल्टी। अब प्रेजेंस पेनल्टी क्या है? देखो, प्रेजेंस पेनल्टी ये है कि हमारा पहला वाला रिप्लाई पे जाओ तो इसने देखो पॉपुलर का एक लफ्ज है जिसको नया इंट्रोड्यूस करवाया इस अल्फाज में, वरना सवाल वही था। ठीक है, इसने इंटरैक्ट का इस्तेमाल किया है, तो 2-3 लफ्ज इसने स्मूथ कम्युनिकेशन बिटवीन फ्रंट एंड एप्लीकेशन एंड सर्वर, तो 2-3 लफ्ज जो हैं वो उसने प्रेजेंस पेनल्टी के जरिए हमें नए इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। अब आते हैं हम अपने अगले पैरामीटर पर, इसको करते हैं कमेंट आउट वापस से और हम आ जाते हैं अपने अगले पैरामीटर पर। अब अगला पैरामीटर है हमारा आउटपुट कंट्रोल, मतलब मैक्स टोकन्स। मैक्स टोकन क्या करता है? जैसा हमें चाहिए कि कितने आंसर्स में हमें जवाब चाहिए, तो ये बहुत ही आसान है। मैक्स टोकन इसमें है, हमने बोला भाई फिर 20 लाइन का 20 वर्ड्स का आंसर दो, 20 टोकन्स का आंसर दो। अब देखते हैं क्या करेगा। ये देखो, ये हमारे सिर्फ 20 टोकन में हमारे आंसर को जनरेट करेगा। ये रहा, अब ये देखो इतना आंसर यहाँ पे तोड़ दिया है, खत्म हो गया आंसर, वरना ये अगर होता ये इसका कंप्लीट आंसर नहीं है, लेकिन हमने 20 बोला था तो इतने यहाँ पर आंसर को तोड़ दिया और खत्म करके हमें यही रिप्लाई दे दिया है। ज्यादा रखेंगे तो हमें पूरा आंसर दे देगा। अब देखो ये काम क्या हो रहा है, ये मैंने बता दिया कि अगर हमने मैक्स टोकन को कम सेट किया और मॉडल का जवाब लंबा है, जैसे कि अभी जवाब लंबा था लेकिन वो अधूरा ही कट हो जाएगा, तो वो हमारा कट हो गया है। तो मैक्स टोकन, तो 5 पैरामीटर हमने डिटेल्स है एग्जाम्पल्स के साथ, इनर वर्किंग के साथ हमने इसको कंप्लीट कर लिया। आ जाओ, चलो आगे भाई। आगे हमारे पास एक होता है ट्रंकेशन। व्हाट इज ट्रंकेशन? ट्रंकेशन को आप समझ सकते हो कैंची, सीजर्स। क्यों? अब मैं बता दूं ट्रंकेशन को सीजर क्यों समझ सकते हो। देखो, ट्रंकेशन में 2 तरह के हमारे पास होते हैं। क्या? इधर आओ, यहाँ हम नीचे करते हैं जरा इसको थोड़ा। ये देखो, ट्रंकेशन में हमारे पास 2 तरह के हैं, ऑटो और डिसेबल्ड। ट्रंकेशन स्ट्रेटेजी को भी यूज किया जाता है मॉडल को कॉल करने के लिए। अब इधर आओ, ये देखो, सही है। अब ट्रंकेशन में 2 तरह के कौन से, एक होता है ऑटो और एक होता है डिसेबल्ड। ऑटो का क्या मतलब? यानी कि मॉडल जो है, अगर हमारा प्रॉम्प्ट यानी हमारी इनपुट, यूजर इनपुट लंबा है तो मॉडल खुद से उसको छोटा कर देगा ताकि वो मेमोरी में फिट हो जाए। और ये उस वक्त हेल्पफुल है जब आपके पास लंबे लंबे टेक्स्ट होते हैं और आप उसमें से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अगर आपको एक्सेप्ट करनी हो तो ट्रंकेशन को ऑटो कर दो। और डिसेबल्ड में क्या करेगा? तो अगर प्रॉम्प्ट हमारा लंबा हुआ तो ये एपीआई कॉल का एरर दे देगा। अब मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने भी इसको टेस्ट नहीं किया, अभी मैं डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ। अगर ना है रिप्लाई तो मादर बेइज्जती नहीं करना। डिसेबल्ड मैंने इससे पहले इसको पढ़ाया है नहीं, या मैंने खुद पढ़ा है, तो हम इसके जरा प्रॉम्प्ट को लंबा कर देते हैं। डिस्क्राइब इन 2 लाइन कुछ भी लिख देते हैं, एंड हाउ आर यू एंड name the languages, what are you doing कुछ भी लिख दो भाई, कुछ भी लिख दो। लंबी करनी है प्रॉम्प्ट, मेरे हिसाब से बहुत है भाई, इससे ज़्यादा इंग्लिश मेरे को नहीं आती। सही है, देखते हैं क्या करते हैं। क्या ये प्रॉम्प्ट हमारे पास देगा? इसने क्या करा यहाँ पे, पता कैसे चलेगा भाई? सही है, नाम जरूर दे दिया, या तो इतना अपने पास खुद ही पावर अपने पास खत्म कर दिया प्रॉम्प्ट को। ऐसा ही हो सकता है, जरा मैं देख लूँ इधर कहीं इतने काटा वाटा है नहीं, यहाँ तो इसने पूरा दिया भाई। सही है भाई, सही है। इसने मतलब अब हमने अगर इसको ये रखा है डिसेबल्ड तो इसको एपीआई कॉल का एरर दे देना चाहिए ना। और एक और बार यूज करते हैं, जरा इसी को कॉपी करके आगे पेस्ट कर देता हूँ। ये बहुत लंबा हो गई हमारी प्रॉम्प्ट। अब देखता हूँ क्या आता है, क्या एरर देता है एपीआई कॉल का। भाई 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 दे 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 दे। क्या किया भाई? नहीं दे रहा, एरर वैरर नहीं दे रहा है, छोड़ दो इसको, बेस्ट ही रहेगा।
सही है, इसको हम अब देख लेते हैं। ये हमने देख लिया ट्रांसलेशन। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है ना इसमें तीन तरह की, वो है टॉपी, टेम्परेचर और मैक्स टोकन। ये हमारी बहुत जगह यूज होंगी। सही है, आगे आ जाते हैं। आगे आ जाते हैं हम अपने टूल चॉइस और पैरेलल टूल कॉल। व्हाट इज टूल चॉइस? टूल चॉइस यानी इसको टूल बॉक्स इंस्ट्रक्शन समझो, या टूल की कोई भी जानकारी इसके बाद होती है। ये ऑटो अगर हम लगा दें, इसमें तीन तरह की होती है। ठीक है, टूल चॉइस में हम तीन तरह की चीजें लगा सकते हैं। एक होता है ऑटो, एक होता है नन और एक होता है रिक्वायर्ड। ये देखो इधर आते हैं हम, टूल चॉइस है। ठीक है, इसमें हम तीन तरह की चीजें लगा सकते हैं। टूल चॉइस क्या क्या इसके अंदर देखो, ऑटो है, रिक्वायर्ड है और नन है। ये तीन तरह की चीजें हमारे टूल चॉइस में। तो हम ऑटो दे सकते हैं, रिक्वायर्ड दे सकते हैं और नन दे सकते हैं। नन यानी कोई भी टूल यूज नहीं करेगा मॉडल, डायरेक्ट मतलब जो उसको पता होगा वही आंसर देगा। रिक्वायर्ड के जैसा कि हमने कहा है कि यही टूल यूज करना है तो वो यही करेगा। ऑटो में मॉडल खुद डिसाइड करेगा। तो हम जरा अब टूल्स को ओपन करते हैं अपने, और हैंड ऑफ को भी ओपन कर देते हैं क्योंकि मैंने हैंड ऑफ किया हुआ है। जरा इसको हम टूल चॉइस ऑटो, सही है, ऑटो कर दिया इसको हमने। यहाँ पे हम हैंड ऑफ को भी ओपन कर देते हैं और हम इससे पूछ लेते हैं गिव मी वेदर ऑफ कराची। सही है, अब हम इससे पूछ लेते हैं गिव मी वेदर ऑफ कराची। व्हाट इज एरर? कहाँ पे आ रहा है भाई? ये तो हमने बंद कर दिया है यहाँ पर हमारे पास। सही है, हट गया। अब हमने इससे पूछ लिया है वेदर दो कराची का। यू वी रन मॉडल डॉट पाई एंड एनी क्वेश्चन अबाउट वेदर एंड मल्टीप्लिकेशन हैंड ऑफ टू, क्या नाम था उसका हमारे, टूल एजेंट। सही है, टूल एजेंट। देखता हूँ आंसर देता है नहीं देता। हमने यहाँ पर हमारे पास ये देखो हैंड ऑफ हो गया। चलो भाई शुक्र, हैंड ऑफ तो हो गया वेदर एजेंट को। अब वेदर एजेंट हमारा देखेगा गिव मी द वेदर ऑफ कराची, हमने इसको दे दिया। ये सारी चीज़ें मैं बढ़ा चुका हूँ, हर वीडियो में बार बार नहीं पढ़ाऊंगा। ये यहाँ पर हमारा भाई रिस्पॉन्स दे दो। हाँ, द वेदर इन कराची इज सनी। अब ये टूल ऑटो हमने लगाया था, मतलब उसने देख लिया कि जो टूल मतलब हो रहा है कॉल, उसी को उसने उसका ही सिर्फ आंसर दिया, दोनों टूल कॉल नहीं किए। आगे आ रहा है हमारे पास, कौन सा आगे आ रहा है हमारे पास? पैरेलल टूल कॉल। व्हाट इज पैरेलल टूल कॉल? इधर आते हैं, पैरेलल टूल कॉल पे जाते हैं। देखो पैरेलल टूल कॉल यानी मल्टीटास्किंग समझो। अगर हम इसको ट्रू कर देते हैं तो मॉडल एक ही टर्न में एक से ज्यादा टूल को कर सकता है। लेकिन अगर हम इसको फॉल्स कर दें तो ये नहीं करेगा। लेकिन हम इसको ट्रू ही करते हैं। पैरेलल टूल कॉल्स पर आते हैं हम। सही है, पैरेलल टूल कॉल ट्रू ट्रू। देखता हूँ, अब देखते हैं क्या ये दोनों टूल्स को कॉल करेगा एक ही टर्न में। लेकिन उसके लिए हमारे इनपुट भी तो सेम होना चाहिए ना। अब एक ही टर्न में ये दोनों टूल्स को कॉल करना चाहिए वैसे तो। ये देखो इधर आते हैं हम, ये हमारा एक ही टर्न हुआ है, दो टर्न बने ही नहीं है। इधर आओ, ये देखो क्या आया, ये टर्न 2 आया। टर्न 2 में क्या हुआ, पहले एक टूल कॉल कर दिया एड वेदर का और दूसरा टूल भी इधर ही कॉल कर दिया मल्टीप्लाई का। देखो अलग से कर्ली ब्रेसेस बनाते, बहुत आला भाई, बहुत आला। ये समझ आ गया। सही है, सही है, सही है। और इसने आंसर दे दिया क्योंकि सवाल सिर्फ उसका ही था। बस इसमें ये फर्क है कि सारे टूल्स उसने एक ही टर्न में चलाए हैं, एजेंट टर्न 2 टर्न 3 नहीं किया। अब आ जाते हैं हम अपने कुछ और पे जो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलेंगे लेकिन उनको समझना हमारा फर्ज है। सबसे पहले स्टोर। व्हाट इज स्टोर? देखो
अब आप इसको सेव बटन समझो, अगर आप इसको ट्रू कर दोगे तो आपका जो रिस्पॉन्स को आप हमारा जो रिस्पॉन्स होगा उसको डेटाबेस में सेव कर लिया जाएगा, ताकि आप हम लोग उसको बाद में रिट्राइव कर सकते हैं। और फॉल्स कर देंगे तो मेमोरी से रिस्पॉन्स डिलीट हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है। इंक्लूड यूजेज पे आ जाते हैं। इंक्लूड यूजेज है, इसको आप बिल स्लिप समझो, यानी ट्रू करोगे तो रिस्पॉन्स के साथ ये भी बताया जाएगा कि कितने इनपुट टोकन और आउटपुट टोकन यूज हुए हैं, ताकि आपको कॉस्ट का अंदाजा हो। आगे आते हैं, हमारा एक मेन मेथड भी रिजॉल्व हुआ। इसके अलावा अपन इधर आते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर रीजनिंग। सिंपल है, एक स्ट्रिंग में आंसर देता है रीजनिंग। वर्बोसिटी को हम लो कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं। ये जो मॉडल का रिस्पॉन्स होती है उसकी वर्बोसिटी को एक कंटेन कर रहा होता है, सही है। इसके बाद आ जाता है रिस्पॉन्स इंक्लूड, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और के बाद हम आ जाते हैं अपने फाइन, एक इंपॉर्टेंट है हमारे पास रिजॉल्व का मेथड है। रिजॉल्व क्या करता है, अब देखो रिजॉल्व इसको हम सेटिंग ओवरराइट समझ सकते हैं, यानी इसका काम डिफॉल्ट सेटिंग को ओवरराइट। अब जैसे कि हमारे पास एक डिफॉल्ट मॉडल सेटिंग ऑब्जेक्ट है जिसमें टेम्परेचर 0.5 है। अगर आप एक नया मॉडल सेटिंग ऑब्जेक्ट ओवरराइट बना दें, जो ओवरराइट हमने पढ़ा था ना कि एक मॉडल के ऊपर ही दूसरा बना दे, तो ओवरराइट कर दें जिसमें टेम्परेचर 0.8 कर दे, तो रिजॉल्व इन दोनों को मिलाकर एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा जिसमें टेम्परेचर क्या होगा, क्योंकि ओवरराइट वाले को हमेशा पहले दिया जाता है तो 0.8 होगा। बाकी सेटिंग वही रहेगी जो डिफॉल्ट में थी। इससे आप हर बार पूरा ऑब्जेक्ट बनाने के बजाय सिर्फ उन सेटिंग को बदल सकते हैं जो आप चेंज करना चाहते हो। इट्स इज अ रिजॉल्व। एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट, हेडर, बॉडी क्वेरी, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी देख लो कि एक्स्ट्रा क्वेरी क्या होती है। कोई भी एडिशनल क्वेरी फील्ड करनी हो रिक्वेस्ट में, या एक्स्ट्रा बॉडी या एक्स्ट्रा हेडर या कोई भी बॉडी फील्ड्स को ऐड करना हो, और नंबर ऑफ टोकन जो रिटर्न होते हैं लॉग फ्लॉप को, इसलिए टॉप लॉग फ्लॉप यूज किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने आज ये भी डिटेल से पढ़ लिया है, अल्लाह का शुक्र। हमारा आज आखिरी टॉपिक भी कवर हो चुका है मॉडल सेटिंग का, सही है। तो हमने मॉडल सेटिंग को भी डिटेल में पढ़ लिया है। इसका ओवरव्यू भी यही ले लेते हैं कि कुछ सेटिंग होती हैं जो मॉडल सेटिंग में यूज की जाती है हमारे पास। इनमें ये सारे पैरामीटर्स हैं टेम्परेचर वगैरह के, और मॉडल सेटिंग इसलिए यूज की जाती है ताकि हमारा जो मॉडल है हम उसको कस्टमाइज कर पाए, या फिर उसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर यूज होते हैं। और मैंने सिर्फ आज वीडियो के लिए ओपनएआई की ली थी, क्योंकि मैं इतने दिनों से सोच रहा था कि इन सबको करके कैसे दिखाऊंगा, क्योंकि जेमिनी में सिर्फ हमारे पास कुछ चीजें हैं जो चलती हैं, सही है। जैसे कि मैक टोकन हो गया, रीजनिंग हो गया, ये फजूल चीजें हमारे पास चलती हैं। असल जो था वो टेम्परेचर भी था, प्रेजेंस पेनल्टी, फ्रीक्वेंस पेनल्टी, टॉप पी, ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो ये करवाना बहुत जरूरी था। इसलिए मैंने ओपनएआई की का कहीं से भी लिया, और आप लोगों को बस आज मतलब मैंने समझ लो खरीद ली, और ये आप लोगों को हर चीज डिटेल से समझा दी है। तो यहाँ मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, अब हम इसको जरा समझते हैं। यूजर, जैसे कि शुरू में यूजर, अब सबसे पहले आप एक मॉडल सेटिंग ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो अभी हमने इधर बनाया था, आप लोगों को मैंने दिखाया भी था। देखो ये मॉडल सेटिंग ऑब्जेक्ट है, सही है। ये ऑब्जेक्ट हमने सबसे पहले क्रिएट किया, और उसमें आप अपनी मनपसंद की वैल्यू सेट करते हैं। जैसे कि अपन ने हर चीज को डिटेल से पढ़ा, हर चीज को करके देखा, तो ये कॉन्फ़िगरेशन की तरह काम करेगा। अब रनर डॉट रन का जो मेथड है, रन सिंक का जो मेथड है, कॉल जो है, वो आप अपनी क्वेरी के साथ इस मॉडल रेटिंग ऑब्जेक्ट को रनर डॉट रन से में पास करते हैं, सही है। ये मैंने लिखा था, ये देखो हमने अपनी क्वेरी के साथ रनर डॉट रन के मेथड में ये पास कर दिया एजेंट को, और एजेंट को इधर पास किया हुआ है, तो इसी के अंदर ये पास हो गया, एक ही बात है, सही है। अब रनर वो कंपोनेंट है जो एलएलएम एपीआई से कम्युनिकेट करता है। रनर वो कंपोनेंट है, यानी रनर ब्रिज का काम करता है। वो एलएलएम और एपीआई से कम्युनिकेट करने के लिए रनर को यूज किया जाता है। अब रनर प्रोसेस क्या कर रहा है, देखो रनर मॉडल सेटिंग ऑब्जेक्ट को पहले पढ़ेगा, और इसके अंदर के जो भी पैरामीटर है वो सेट है, वो उनको एक्सेप्ट कर लेगा अपने पास। अब एपीआई रिक्वेस्ट कैसे बनेगी, मतलब रनर जो इन एक्सेप्ट पैरामीटर जो उसने एक्सेप्ट किए थे ऊपर वाली लाइन में, वो ही यूज करके एक एपीआई रिक्वेस्ट बनाएगा। और ये रिक्वेस्ट जो एपीआई रिक्वेस्ट है, ये एलएलएम प्रोवाइडर जैसे कि ओपनएआई, जेमिनी एक्सेट्रा, उनके पास तैयार होकर चली जाएगी, और हर पैरामीटर यानी हर पैरामीटर जो टेम्परेचर वगैरह उन सबकी रिक्वेस्ट बॉडी एक फील्ड बन जाती है। अब जो हमने ऊपर एपीआई तैयार की है वो एलएलएम प्रोवाइडर के सर्वर पे भेज दी जाती है, और ये रिक्वेस्ट जो है मॉडल को बताती है कि रिस्पॉन्स कैसे जनरेट करना है, यानी उसमें कितने पैरामीटर्स हैं तो वो बता देगी। आखिरी में हमारा मॉडल रिस्पॉन्स देगा, वो रनर की क्लास को वापस देगा, और हमारे एलएलएम का रिस्पॉन्स आ जाएगा,
तो ये था एक फ्लो चार्ट और आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। सही है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो का शुक्र, हमारा आज आखिरी टॉपिक भी कवर हो चुका है मॉडल सेटिंग का। सही है, तो हमने मॉडल सेटिंग को भी डिटेल में पढ़ लिया है। इसका ओवरव्यू भी यही ले लेते हैं कि कुछ सेटिंग होती हैं जो मॉडल सेटिंग में यूज की जाती है हमारे पास। इनमें ये सारे पैरामीटर्स हैं टेम्परेचर वगैरह के, और मॉडल सेटिंग इसलिए यूज की जाती है ताकि हमारा जो मॉडल है हम उसको कस्टमाइज कर पाए। यहाँ पे उसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर यूज होते हैं, और मैंने सिर्फ आज वीडियो के लिए ओपनएआई की की ली थी क्योंकि मैं इतने दिनों से सोच रहा था कि इन सबको करके कैसे दिखाऊंगा, क्योंकि जेमिनी में सिर्फ हमारे पास कुछ चीजें हैं जो चलती हैं। सही है, जैसे कि मैक टोकन हो गया, रीजनिंग हो गया, ये फजूल चीजें हमारे पास चलती हैं। असल जो था वो टेम्परेचर भी था, प्रेजेंस पेनल्टी, फ्रीक्वेंस पेनल्टी, टॉप पी, ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो ये करवाना बहुत जरूरी था। इसलिए मैंने ओपनएआई की का कहीं से भी लिया और आप लोगों को बस आज मतलब मैंने समझ लो खरीद ली और ये आप लोगों को हर चीज डिटेल से समझा दी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेसन आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आज का लाइव सेशन थोड़ा था लेकिन अच्छा था। तो लाइक जरूर करना वीडियो को, कमेंट भी करना, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। आने वाली वीडियो में भी इंशाल्लाह इसी तरह समझाया जाएगा हर चीज़ को डिटेल से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बाकी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।